हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, अगर आप 2025 में 12th बोर्ड का एग्जाम दिए हो या देने वाले हो तो आप 10 मिनट आज इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक चीज को समझ ले। अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करने को सोच रहे हो तो इस वीडियो को जरूर एक बार अवश्य ही देखें ताकि आपकी कैरियर में एक नई उड़ान मिले, आपकी कैरियर की एक नई पहचान मिले। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CUET 2025। बहुत बच्चे को जब वो 12th पास होते हैं ग्रेजुएशन के लिए उनको पता नहीं चीजें होती है, वो अपने किसी लोकल यूनिवर्सिटी से, अपने समीप के कॉलेज से वो एडमिशन ले लेते हैं। क्या आप उसकी महत्व को समझ पाते हो? और एक आप लोग ने सुना होगा या देखा होगा कि हमने BHU से ग्रेजुएशन किया, JNU से किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया। तो बच्चों, अगर बेहतरीन जगह से, भारत के टॉप मोस्ट कॉलेज से अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो आज की इस वीडियो को आप पूरा का पूरा एक एक चीज को समझे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन CUET को लेकर रहता है कि आखिर हमको देना कब है, आखिर ये है क्या। तो प्यारे बच्चों, अगर ग्रेजुएशन बेहतरीन भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों से या भारत के जो टॉप कॉलेज है अगर उससे आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, चाहे आप किसी भी जॉब में जाओ, किसी भी फील्ड में, चाहे UPSC करो, चाहे स्टेट का PCS का एग्जाम दो, बच्चे अगर आप ग्रेजुएशन आप बेहतरीन कर चुके हो, बेहतरीन जगह से पढ़ाई कर चुके हो तो आपके लिए चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में CUET जो 2025 में होने वाले हैं इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ये है क्या, ये क्यों दे, आखिर इसको देने से हमें क्या फायदा है, एक एक बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो CUET 2025 का आज ये संपूर्ण जानकारी आप लोग के साथ हम लोग साझा करेंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्ट पे बात करेंगे। किसी भी प्रकार से बच्चे को, स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUET क्या है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि CUET एग्जाम देने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट चले गए हैं, आप एक एक क्वेश्चन वाइज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। CUET में एज लिमिट क्या है, हम कब CUET दे, कितने उम्र तक दे सकते हैं, एक एक बात को डिस्कस करने वाले हैं। CUET के माध्यम से कौन सा कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद CUET पास करने के बाद हम कौन सा विश्वविद्यालयों में, भारत के कौन सा टॉप कॉलेजों से हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो चलते हैं एक एक चीजों को समझते हैं बच्चों। तो पहला बात समझते हैं कि CUET क्या है। CUET क्या है, बहुत सारे कंफ्यूजन अगर आपके मन में है तो आप इस पूरे वीडियो को देखें। अगर अभी तक ब्रिलियंट फिजिक्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप बिल्कुल जाके यूट्यूब पे ब्रिलियंट फिजिक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक से एक इंफॉर्मेशन मिलता रहे। बच्चा, CUET क्या है? CUET का जो हम लोग बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बच्चा, इसका ये फुल फॉर्म्स होते हैं। ये है क्या? बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि आखिर CUET क्या है। तो बच्चों, अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बोला कि आप चाहते हो अपने करियर को एक नई उड़ान देना चाहते हो, अगर आप अच्छे संस्थानों से जुड़कर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, चाहे भारत का कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या भारत का टॉप कॉलेज हो, जिससे आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके लिए CUET जरूरी है। तो बच्चों, हम लोग CUET को क्या, ग्रेजुएशन में, स्नातक में नामांकन लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रवेश परीक्षा है। इसे NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है। बच्चों, आप भारत के अगर टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो, आप
ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपको देना पड़ेगा CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये भारत सरकार के द्वारा जो एक एनटीए संस्था है उसके द्वारा ये संचालित किया जाता है, और इसी के माध्यम से चाहे भारत का टॉप मोस्ट कॉलेज JNU हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे किसी भी प्रकार का जो टॉप कॉलेज है उसमें अगर एडमिशन लेना है तो आपको CUET पास करना होगा। पहला बात, CUET क्या है, आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि ये ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रवेश परीक्षा है। दूसरा सवाल आपके मन में चल रहा होगा, दूसरा सवाल क्या हो सकता है आपके मन में बच्चों, कि CUET एग्जाम के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आप CUET एग्जाम को कब दे सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हो, आपको पता चल चुका है कि ये ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स करवाता है बच्चों इसके माध्यम से, चाहे आप 12th अपियरिंग हो, कहने का मतलब 12th आप देने वाले हो या 12th पास हो चुके हो, एनी स्ट्रीम से, एनी स्ट्रीम मतलब या तो आप आर्ट्स से 12th पास किए हो या साइंस से किए हो, किसी भी प्रकार के कॉमर्स से आप किए हो, यानी उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त से बोर्ड में 12th अपियरिंग यानी 12th देने वाले हो या 12th पास हो, किसी भी सब्जेक्ट से, यानी आप साइंस का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो, तो प्यारे बच्चे आप CUET दे सकते हो। नेक्स्ट अगला सवाल क्या आपके मन में हो सकता है कि CUET में एज लिमिट क्या है। प्यारे बच्चों, CUET में ये आपको अच्छे कॉलेज में ग्रेजुएशन कराने के लिए एक पहल है, जिसमें ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय या भारत के टॉप कॉलेज से ग्रेजुएशन के लिए प्रवेश परीक्षा है। इसमें कोई उम्र सीमा नहीं है। अगर आप 2025 में 12th का एग्जाम दिए हो तब पर भी आप CUET का एग्जाम देकर आप अगले सेशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए आप जा सकते हो। जो बच्चे 2020 में भी 12th पास हुए हैं और ग्रेजुएशन अगर वो बेहतरीन कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप CUET दे सकते हो। इसमें किसी भी उम्र सीमा को डिस्कशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट अगला आपका सवाल क्या हो सकता है बच्चों, कि CUET का फॉर्म 2025 में अप्लाई कब होगा। अगर बच्चों CUET, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी जॉब अगर अच्छे जॉब करना चाहते हो तो वो ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन बेहतरीन कर लिए, अगर अच्छे से पढ़ाई कर लिए तो आपका वो चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगा। जिस फील्ड में आप चाहते हो कि देखिए, आप सुने होंगे कि वो प्रोफेसर है, BHU से वो पढ़ के आए हैं, बड़े बड़े शहरों में जो आपके कॉलेज है उससे पढ़ के आए हैं, तो आपको CUET एक बार जरूर देना चाहिए। और जो बच्चे इस बार 2025 में आप बोर्ड का एग्जाम दिए हो तो आप CUET के लिए आप जाइए, अच्छे जगह से ग्रेजुएशन करिए ताकि आपका आगे का फ्यूचर सिक्योर हो। तो बच्चे, CUET का फॉर्म 2025 में अप्लाई कब होगा, तो बच्चे लगभग हर साल यही इसका रहता है। अभी तक ये नई फॉर्म आया है, लेकिन बच्चे ये फॉर्म जो अप्लाई होगा लास्ट वीक फरवरी, यानी इसी 2-4-5 दिन के अंतराल में ये इसका फॉर्म आएगा, और वो भरे जो जाएंगे वो अप्रैल तक भरे जाएंगे बच्चों। CUET का एग्जाम जो होगा वो मई में होगा। ये मई 2025 की बात कर रहे हैं, तो मई में आपका इसका एग्जाम होगा। उसके बाद इसकी CUET रिजल्ट की बात करें तो बच्चा जून से जुलाई तक इसका काउंसलिंग शुरू कर दी जाती है। यानी आप अगर CUET के एग्जाम देने में, अगर आप उसकी कैटेगरिया में, अगर आपका कटअप में, आपका लिस्ट में नाम आ गया तो आपका जून से जुलाई तक आपका भारत सरकार के या किसी भी प्राइवेट जो टॉप के कॉलेज है उससे आप ग्रेजुएशन के लिए नामांकन ले सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका बच्चा,
कि सीयूटी के माध्यम से कौन कौन कोर्स कर सकते हैं। ये बड़ी बात होती है बच्चों के मन में कि सर सीयूटी देकर हम क्या कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो बच्चों, सीयूटी पास करने के बाद अगर आप उसके कटऑफ में जो उसकी कैटेगरिया होगी, जो उसकी नंबर्स डिसाइड होगी, अगर आप उसमें शामिल हो जाते हो तो सीयूटी पास करने के बाद ग्रेजुएशन का कई कोर्स कर सकते हैं। जैसे बीए यानी हिस्ट्री से ग्रेजुएशन, ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन, तो ये आर्ट्स के पेपर होते हैं। बीएससी फिजिक्स से ग्रेजुएशन, केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन, बायो से, मैथ से, तो आप किसी भी प्रकार से ग्रेजुएशन कर सकते हो। बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीटेक भी कर सकते हो बच्चों। अदर बहुत सारे कोर्सेस है जो सीयूईटी यूजी के माध्यम से आप एक एक चीज को कंप्लीट कर सकते हो। तो बच्चों, अगला नेक्स्ट जो आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे लोगों से कि भाई सीयूईटी एग्जाम देने से हमको कहां पढ़ने को मिलेगा, सबसे बड़ी सवाल ये। तो बच्चों, सीयूईटी पास करने के बाद मिलने वाले विश्वविद्यालय या कॉलेज, तो बच्चों अगर ये एग्जाम पास करने के बाद भारत का कई विश्वविद्यालयों और कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। जैसे आप लोग सुने होंगे भारत सरकार का टॉप कॉलेज जिसमें आपका नाम आता है जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय जिसको जेएनयू कहते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय जिसको डीयू कहते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, सीयू, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, जेएमआई, ऐसे करके करीबन 80-85 भारत में कॉलेज है जिसमें सीयूटी के माध्यम से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। और इसका फी इतना मिनिमम है, इसका चार्ज तो कुछ है ही नहीं बच्चे। अगर एक बार इन कॉलेजों में आपकी दाखिला हो गई सीयूटी के माध्यम से तो आपको किसी प्रकार से कोर्स का फी आपको बहुत ही कम, जितना आप अपने लोकल कॉलेज से करते हो, आपका कैंपस का चार्ज बहुत कम लगेगा। और अगर इन कॉलेजों से आप ग्रेजुएशन किए तो यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि आगे की फ्यूचर के लिए आप बेहतरीन कर जाओगे। बशर्ते आप यहां तो पहुंचो, और पहुंचने का रास्ता आपको कौन दिखाता है? सीयूईटी। अब कुछ क्वेश्चन बच्चे के मन में और हो सकते हैं कि सर हम फिजिक्स से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, केमिस्ट्री से करना चाहते हैं, ज्योग्राफी से करना चाहते हैं, हिस्ट्री से करना चाहते हैं, तो आखिर हम क्या तैयारी करें? तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो अगले वीडियो में सीयूईटी का एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसकी सिलेबस क्या है, अगर आप फिजिक्स से ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो कौन सा पेपर आपको देना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री से देना चाहते हो, ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो कौन सी पेपर क्या पढ़नी होगी ताकि हमारा सीयूईटी में बेहतरीन परफॉर्मेंस हो और हमारी रिजल्ट हो। तो प्यारे बच्चों, एक बार सीयूईटी के लिए आप लोग जरूर अवश्य ही जाएं, इससे आपका एक बेहतरीन डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगी, एक अच्छे कैंपस का माहौल आपको मिलेगा जिससे आपको आगे की चाहे जो भी तैयारी करोगे वो आपका बेहतरीन होगा। एक बार ग्रेजुएशन तो कम से कम आप अच्छे यूनिवर्सिटी से कर ले। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में जिसमें हम आपको सीयूईटी का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, तो बच्चों उसमें बताएंगे। क्योंकि अभी जो है बच्चे, आप 12th देने वाले होंगे या 12th दिए होंगे तो बच्चों मेहनत अब आपकी जारी होती है। तो आप मेहनत करें और जो भी चीजें दिक्कत हो वो चीजें आप जरूर कमेंट में, और इससे रिलेटेड आपको और क्या जानकारियां चाहिए वो कमेंट में मेंशन जरूर करें, हम आपको जरूर वो चीजें बताएंगे। तो आज के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।